हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परी क्लॉथ बुटीक। आज के इस वीडियो में मैं ब्लाउज के लिए ट्रेंडिंग स्लीव्स की डिज़ाइन लेके आई हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस स्लीव को बनाने के लिए मैंने चंदेरी का फैब्रिक लिया है। मैं यहाँ पे 2 स्लीव्स की एक ही बार कटिंग करूँगी। तो पहले हमें नॉर्मल स्लीव की तरह मार्किंग करनी होगी। तो सबसे पहले हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। अपर पार्ट की लेंथ 6 इंच है, तो हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये मैंने 7 इंच ले ली है। अब हम विड्थ की निशान लगाएंगे। तो विड्थ के लिए मैं 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। 2.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है चूनन के लिए। तो इस तरह से हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे और किसी भी चीज़ से सीधा निशान लगा लेंगे। इसके बाद हमें ब्लाउज की आर्म होल की गोलाई नाप लेनी है। तो 8 इंच आती है हमारे पास, तो मैं इसके लिए 7 इंच पे निशान लगाऊंगी और हमें 3.5 इंच पे स्लोप दे देना है। इस तरह से स्लोप देने के बाद हम इस तरह का शेप देंगे और शेप देने के बाद हम नाप लेंगे। तो ये 8 इंच हमारे पास आ चुका है। इस तरह से हम गोलाई का निशान लगा देंगे और अब हमें बाहर की तरफ 1 इंच लेना है मार्जिन के लिए। उसके बाद यहाँ पे भी हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और ऊपर से हम गोलाई का निशान देते जाएंगे इस तरह से। इसके बाद हमें मोरे की फिटिंग के लिए निशान लगाना है। मोरे की फिटिंग 9.5 इंच है। पहले हम 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 9.5 इंच का हाफ 4.25 इंच होता है, तो 4.25 इंच और उसके साथ 2.5 इंच एक्स्ट्रा हम निशान लगा लेंगे। इस तरह से 1 इंच मार्जिन छोड़ते हुए वैसे हम निशान लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब फिटिंग की सिलाई लगाने वाली जगह पे हम कट लगा देंगे इस तरह से और सेंटर पे भी हमें एक कट लगा देना है। और फ्रंट पार्ट में हम लगभग 1 या 1.25 इंच का आर्म होल में गहराई देंगे। आप देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना नहीं भी दे सकते हैं। तो इसी तरह से अपर पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम लोअर पार्ट की कटिंग करेंगे। लोअर पार्ट की लेंथ 3 इंच है, तो हम इसे फोल्ड करके करेंगे तो 6 इंच हो जाएगा और 6 इंच में हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो 7 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है और विड्थ मैंने 12.5 इंच ली है। 9.5 इंच है, तो इसमें 1.5 इंच दोनों बगल से हम एक्स्ट्रा रखेंगे। तो 12.5 इंच हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने 12.5 इंच पे कटिंग की हुई है। इसे हमें इस तरह से फोल्ड करके इसमें अटैच करना है। तो सबसे पहले हमें अपर पार्ट को तैयार करना है। तो अपर पार्ट को तैयार करने के लिए हम कट लगाएंगे। सेंटर पे हमें कट लगाना है इस तरह से। कट लगाने के बाद अब हम इसमें छोटी छोटी प्लेट्स लगाएंगे। हमें इसमें बहुत ही बारीक सी प्लेट्स लगानी है। आप अपने कपड़े के अकॉर्डिंग प्लेट्स लगाएंगे। तो मैंने इस तरह से प्लेट लगानी शुरू कर दी है। आप चाहे तो पहले पिन से इसे सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट मशीन पे नहीं कर सकते हैं तो आप पहले पिन से इसे सिक्योर कर लें, या फिर हाथ से भी कर सकते हैं सुई धागा से। मैं यहाँ पे मशीन से ही डायरेक्ट कर रही हूँ। तो इस तरह से एक तरफ मैंने प्लेट्स लगा ली है। प्लेट्स लगाने के बाद हम नाप लेंगे कि मेरे पास एक्चुअल लेंथ आया है या नहीं। तो मेरे पास एक्चुअल लेंथ आ गया है। एक साइड के स्लीव्स की लेंथ आ गई है। तो अब हम इसी तरह से उतनी ही बारीक सी प्लेट्स दूसरी तरफ भी लगाएंगे। सेंटर पे हमें लगभग 1/2 इंच छोड़ देना है। इसके बाद हमें प्लेट्स लगाना है और बिल्कुल ही बराबर दूरी पे ही हमें प्लेट्स लगानी है और दोनों तरफ सेम प्लेट्स लगाएंगे हम लोग इस तरह से। इसके बाद हम फिर से एक बार टोटल विड्थ को नाप लेंगे। तो मेरे पास एक्चुअल टोटल विड्थ आ चुका है। अब हमें ऊपर की तरफ भी प्लेट्स लगानी है। तो हम सेंटर से दोनों तरफ 1.5 इंच का छोड़ेंगे और प्लेट को अंदर की तरफ करते हुए प्लेट्स लगा लेंगे इस तरह से। जितनी प्लेटें हमने नीचे लगाई है उतनी ही ऊपर लगाएंगे। तो मैंने नीचे 4 प्लेटें लगाई थी, तो हम ऊपर की तरफ भी 4 प्लेट्स ही लगाएंगे। प्लेट्स लगाने के बाद हम ऊपर भी नाप लेंगे कि हमारा आर्म होल हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट आया है या नहीं। इस तरह से नाप लेंगे। 8 इंच आ चुका है। अब हम दूसरी तरफ भी उतनी ही दूरी पे और उतनी ही प्लेट्स लगाएंगे जितनी हमने दूसरी तरफ लगाया था। तो इस तरह से हम प्लेट्स लगा लेंगे और अपर पार्ट को इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। तो अब हम लोअर पार्ट को अपर पार्ट में अटैच करेंगे। तो लोअर पार्ट को हम सीधी की तरफ रखेंगे और अपर पार्ट को भी हम सीधी की तरफ से ही रखेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई कर देंगे। सिलाई हमें बिल्कुल ही ध्यान से लगानी होगी कि प्लेट के ऊपर सिलाई अच्छे से लगे और प्लेट्स हमारी ख़राब ना हो। तो हमें बिल्कुल ही ध्यान से इस पर सिलाई लगानी है। तो एक तरफ इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम इसे पलट लेंगे
और ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे फिर से पलट लेंगे और डबल फोल्ड करके इस पर हमें सिलाई लगानी है। सिलाई हमें इस तरह से लगानी है कि अंदर की धागा ना दिखे और ना ही अंदर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो दिखे। तो हमें बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सफाई से यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब हम इसके ऊपर इससे ही मैच करता हुआ एक लेस लगाएंगे। ये ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हैं या फिर नहीं भी लगा सकते हैं। अगर आप इस जगह पे कोई और डिज़ाइन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे लेस लगाऊंगी। अब मैं यहाँ पे नीचे की तरफ भी एक लेस लगाऊंगी इस तरह से। नीचे की तरफ आप किसी भी टाइप का लेस लगा सकते हैं, या तो फ्रिल वाला भी लेस होता है वो भी लगा सकते हैं, या फिर कपड़े का बना हुआ फ्रिल भी लगा सकते हैं। तो मैंने ये लेस लगाया है। इसके बाद मैं सेंटर पे मार्क करूँगी। मैं इसे डेकोरेट करने के लिए ये फ्लावर और ये बटन्स का यूज़ करूँगी। तो इस तरह से मैं फ्लावर और बटन को अटैच कर लूँगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने ब्लाउज़ के लिए ट्रेंडी पफ स्लीव को तैयार कर लिया है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल वाला बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।